देखो मेरी जिंदगी में कुछ हुआ है बहुत बुरा। क्या हुआ है? मिल के बताऊंगा। चिंता की बात है क्या? जनक, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैं घर के बाहर वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अपूती, मुझे किसका? वो मुझे किसका बजा? तुम कहाँ जा रही हो? अपूती, जरूरी काम से मुझे जाना होगा। झूठ झूठ बोल रही ना तुम मुझसे? हाँ, मेरे भाई से मिलने जा रही हो और मुझे झूठ बोलते हो? अपूती, जरूरी नहीं होता तो बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा ना। देखिए, थोड़ी देर में नूतन माँ आपके पास आ जाएंगे, आप उनके साथ बातें कीजिएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे वो तो ठीक है, पर जब घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे तो मैं क्या कहूँगी उनसे? हाँ, बोलो बोलो, क्या कहूँगी? कुछ भी कह दीजिएगा, या फिर कह दीजिएगा कि आपको पता नहीं है। हाँ ठीक है, मैं वही बोल दूंगी कि मुझे कुछ पता नहीं है कि जनक कहाँ है। लेकिन मुझे पता है, आप सबको सब कुछ सच बता देंगी ना अपूती? पर सच तो बोलना ही चाहिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, पता है तुम्हें डांट पड़ेगी। सॉरी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जाओ अभी। मेरी प्यारी अपूती, बहुत ज्यादा समझदार हो गई हैं आप। अच्छा, जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलने आऊंगी ना तो आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तो फिर जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाके जल्दी आ जाओ। अरे, चॉकलेट का नाम सुनते ही मुझे भगा रही है इस घर से। ठीक है, मैं जाती हूँ, नूतन माँ यहीं आ जाएंगी, तो आप यहाँ बैठी। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं बैठी रहूंगी। ठीक है, हाँ, मैं आती हूँ। ओके बाय। अनिका हाय बोलना मेरा। मेरा अनी और जनक, वो क्या बोलते हैं उसे? डेट पे जा रहे हैं। और अब झनक जाती तो है अप्पू के घर से अनी के पास, पर उसे ये नहीं पता कि अनी उसे क्यों बुला रहा है। पर अप्पू बेहद खुश है। वहीं अवनी सर जी, क्या हुआ है? आपने मुझे फोन करके अचानक से बुलाया, बताइए। आपने तो बोला था मुझे वहां से पिक करेंगे आप। जनक, तुम इस परिवार की क्या लगती हो? तुम इतना क्यों सोच रही हो? सर जी, क्या हुआ है? क्या बात है? बताइए मुझे। तुम नहीं समझोगी जनक, तुम्हारी जान खतरे में है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? जिन्होंने तुम्हारे पापा की जान ली है वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। तुम यहां से चली जाओगी, वहां अकेले रहोगी तो कौन प्रोटेक्ट करेगा तुम्हें? आदित्य तो 24 घंटे तुम पर नजर नहीं रख पाएगा ना? नहीं जनक, मैं उन लोगों को तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने नहीं दे सकता। यह नहीं हो सकता। सर जी, चुप क्यों हैं आप? और अब अनी को जल्द ही डिसाइड करना है कि अब वो क्या और कैसे बोलेगा झनक को, ताकि वो अभी मुंबई जाने का सोचे ही ना। कोई बात होगी इसलिए यहाँ पर आपने मुझे अचानक से बुलाया ना? पता है, अपूती के पास बैठी थी, अचानक से उन्हें छोड़कर आई हूँ, आपका फोन आया तो बताइए ना। छोड़ो ये सब। मतलब? देखो, तुम्हारे लिए ये सारी चीजें किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? अब किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है सर जी? जनक, तुम प्यार करती हो मुझसे? करती हो ना? सर जी, इस बारे में बात हो चुकी है ना हमारी, और आपको सब कुछ पता है। हाँ, मैं जिंदगी में आपके साथ हूं, और मुसीबत के वक्त हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी मैं। सिर्फ मुसीबत के वक्त मेरे साथ रहोगी तुम? मुझे हमेशा के लिए तुम चाहिए हो, हर पल तुम मुझे चाहिए हो। एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं। सर जी, सुबह भी तुम्हारी यही बात हुई थी ना? और अब झनक परेशान हो रही है कि अनी बार बार एक ही सवाल क्यों करते रहता है। आगे भी तो कुछ बोले वो। उसके बाद फिर से हम मुझसे ये सब। जनक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस टॉपिक के अलावा कुछ भी बात कर सकते हैं मुझसे। जनक, तुम शादी नहीं करना चाहती मुझसे? सर जी, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे संस्कार दिए हैं सर जी, और जो आप मुझसे चाहते हैं ना वो मैं नहीं कर सकती हूँ आपके लिए। जनक, तुम्हारे उसूलों के चलते एक इंसान खत्म हो जाए वो मंजूर है तुम्हें? क्या कहा? आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगी तो आप अपनी जान दे देंगे, आप मर जाएंगे? आधा तो मर ही चुका हूं मैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा। सर जी,
मुझे घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है। साफ साफ बताइए क्या हुआ है मुझे। नहीं जनक, कोई बात नहीं है। तुम इतनी टेंशन मत लो। बस ये सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। सर जी, आप मुझे कुछ बताना चाहते थे ना, तो बताइए, बात आगे बढ़ाइए। और हाँ, अगर हमें इस टॉपिक पे बात करनी ही है तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। और झनक का इस तरह से बार बार अनी को ये बोलना कि वो उसे शादी तो नहीं कर सकती, ये बात ही अब अनी से उठवाता है बड़ा कदम। मैं आपसे दूर रहूंगी, दूर रह गई, आपकी भलाई चाहूंगी मैं। वो ठीक है ना, दूर रह के भी तो प्यार कर ही सकती हूँ ना आपसे। जनक, मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि लाइफ बहुत छोटी होती है। मतलब कुछ दिखाना है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं तुम्हें। वो ये क्या है? पढ़ो ना, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम खुद पढ़ लो। अनिरुद्ध बोस। जनक प्लीज कंट्रोल नहीं, नहीं, कंट्रोल क्या है सर जी? ये जो रिपोर्ट है ये आज ही आए हैं। मैं डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। हाँ, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम अब भी मुझसे मुंह फेर लोगी जनक। और अब अनी की ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बाद जनक तो एकदम से घबरा जाती है, जहां उसे अनी ये फॉल्स रिपोर्ट दिखाकर उसे अब रोकना चाहता है, शायद हमेशा के लिए अपने पास। पर झनक, देखो ये रिपोर्ट थर्ड स्टेज है, ज्यादा दिन नहीं बचूंगा मैं। लेकिन देखो, तुम घर पे किसी को मत बताना। हाँ, ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है। जनक, तुम्हें उनके सामने स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हाँ, मेरी जो भी बची कुची जिंदगी है ना, वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती जनक। रो मत जनक, जनक प्लीज संभालो अपने आप को। ये नहीं हो सकता है। भगवान जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक एक करके मेरी जिंदगी की सारी रोशनियां बुझ रही है, जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, जो जिंदगी में सब कुछ है मेरे लिए, वो एक एक करके मुझसे दूर जा रहे हैं। कितनी घटिया, इतनी बुरी किस्मत लेके पैदा हुई हूं मैं। भगवान जी नफरत करते हैं मुझसे। जरा से भी दया नहीं आती ना, जरा सा भी प्यार नहीं करते वो मुझसे। और आप सर जी। जनक, मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। मर रहा हूं मैं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि ये जो बाकी की जिंदगी है ना, इससे मैं क्या चाहता हूं। देखो जनक, तुम भी सोचना छोड़ दो कि ये समाज क्या कहेगा, अर्शी क्या कहेगी। देखो मैं मर रहा हूं, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना, तो शायद मैं कुछ और दिन जी पाऊं। और अब अनी आखिर वही मुद्दे पर आ ही गया। आज इतना बड़ा झूठ बोलकर अब वो झनक को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये ही एक तरीका है जिसके सहारे वो झनक को अपने पास महफूज रख पाएगा। क्या मरने से पहले मुझे मेरा प्यार नहीं मिल सकता? क्या क्या जिंदगी से बढ़ के है ये समाज के नियम कानून? बताओ मुझे। नहीं, ये पर मुझे कैसे नहीं पता था आपके साथ इतना सब कुछ हो गया। मुझे तकलीफ हो रही थी मुझे, इसीलिए डॉक्टर के पास गया मैं। वो तुम लोग भी कह रहे थे ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा था, बार-बार लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, इसलिए। हाँ, वो मेरे दोस्त भी मुझे बोल रहे थे, तो इसीलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जाना कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ था ना, वो रिपोर्ट्स आज ही आए हैं, इसीलिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
नहीं भगवान, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर मुझे भगवान से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी और लड़के जीतूंगी भी। जनक, तुम मुझे कहीं नहीं जाने दोगी, लेकिन मेरे साथ भी नहीं रहोगी। मेरी जो बची कुछ जिंदगी है वो तुम कैसे बचाओगी अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास आऊंगी। क्या कहा तुमने? हाँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अब दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। मैं भगवान जी से लड़ जाऊंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी सर जी। जनक, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर अभी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं यहाँ हूँ आपके साथ। और आपने यह सोचा, आपको लग भी कैसे सकता है कि मैं आपको इतनी जल्दी अपने से दूर जाने दूंगी, आपको कुछ भी होने दूंगी? और अब धीरे धीरे अनी झनक को पूरी तरह से अपने दर्द में शामिल कर रहा है। और झनक, भगवान जी ने आज तक बहुत गलत किया मेरे साथ, लेकिन ये अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊंगी। जनक, उसके लिए हम दोनों को एक साथ जीना होगा। और अब जो अनी चाहता था वो आखिरकार बोल ही डाला झनक को। और अब तो उसे पता है कि अब तो झनक ना ही जाएगी और उसके साथ भी रहेगी। पर क्या अनी ने ये सही किया? प्यार में इतना बड़ा झूठ का सहारा लेकर इतना बड़ा बलिदान मांग रहा है झनक से। देखते रहिए कि आगे आखिर होता क्या है यहाँ, जहाँ झनक को लेना है फैसला अपने जीवन का, अपने उसूलों के खिलाफ जाकर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।